दोस्तों आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इंटरव्यू में क्या किया, तो आज सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो क्या क्या डिटेल है, सबसे पहले बता दें कि डॉक्टर नोएरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी हमें परमिशन मिली है या जो डेटा वगैरह से रिलेटेड हमें जानकारी मिली उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें जैसे भी वो सारे डेटा मिल जाते हैं तो फिर वो हमारा काम आसान हो जाएगा। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के लिए भी खुशी की बात है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशली उनका बाकायदा लोग उनसे पूछ रहे हैं, अलग अलग लोगों ने उनसे सवाल किए, सारे सवालात का उन्होंने जवाब दिया है। तो गाइज आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी, देखते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख क्या बता रही हैं, क्या क्या स्पेशली उन्होंने कहा है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अरेस्ट किया गया था और ये टोटल लीगल जो फाइट थी वो लीगल फाइट के बारे में मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और खासकर से मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि जो भी एलिगेशंस लगाए थे आज तक 4 साल हो गए, कोई भी प्रूफ नहीं करा सके। इसको गलत तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेशन से जो है मुझे अरेस्ट किए थे। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी प्रॉपर्टीज अटैचमेंट में थे उसको तुम सेल कर सकते हैं और सेल करके SFIO को जो है एक रिपोर्ट जो है आप सबमिट कर सकते हैं करके, और डिपॉजिटर के जो भी इन्वेस्टर का अमाउंट है उसको रिटर्न करने के लिए हमने ही रिक्वेस्ट किया था, तो वो रिटर्न करने के लिए जो है प्रॉपर्टीज को सेल करके आप ये करते हैं। और दूसरी मेरी आज बहुत बड़ी जीत थी कि एक टोलीचो की हमारी जो लैंड थी करीब 40,000 स्क्वायर यार्ड की, जिसके ऊपर लोग जो है नजर डालकर उसको हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को सेल करने का जो है हमें परमिशन दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कहा है कि ये प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बारे में काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, सर्वे हुआ, विद पुलिस प्रोटेक्शन सर्वे हुआ, सब कुछ होने के बाद में वो प्रॉपर्टी हमारी करके बोल के जो हमने शो किए थे वो प्रॉपर्टी हमारी है करके कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। तो इसलिए मैं आज ये कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि देश में कोई भी ये ना सोचे कि लॉ में हमें जो है इनजस्टिस मिलेगी। मुझे कॉन्फिडेंट है कि लॉ में हमें जरूर से जरूर जस्टिस मिलेगी। लोग ये बात कहते हैं कि लॉ में कहाँ इंसाफ मिलता है, ये गलत बात है। लॉ में जरूर से जरूर हमें जो है इंसाफ मिलेगी और जस्टिस मिलेगी। और जो भी लोग मेरे मेंबर्स ही, मेरे इन्वेस्टर ही, मैं उनको एक मैसेज भी ये देना चाहती हूँ कि आप पहले हीरा ग्रुप पे पहले भी सेफ थे, आज भी सेफ हैं, हमेशा को सेफ रहेंगे। और हीरा ग्रुप के पास कोई कमी नहीं है कि आपके पेमेंट्स रिटर्न करने के लिए। बस मैं अब अपने CCS वालों से भी सबसे भी रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि जो डेटा देना है FSL के रिपोर्ट का, वो डेटा हमें प्रोवाइड कर दे ताकि हमारे सारे मेंबर्स के परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी। More than 1,000 CR value వాళ్ళకి తప్పకుండా న్యాయం వాళ్ళు వస్తే కూడా అయ్యింది మా కస్టమర్స్. It is nothing but political jealousy. In 2012 itself, because of her growth, the present MP, who was MP in those days also, MIM party, they made a false complaint, and the CCS who investigated that case in 2012 July itself, they filed final report that it is a false case. And he submitted the report before court of law also. After 5 years, suddenly, again police came and started investigation. Then she approached the Honorable High Court of Telangana. Then Telangana given a direction to the police not to harass Hira and also Hira group of customers and also their employees. That is the way. And subsequently, when she gone, within 3 months, campaigned at Karnataka state and contested for 224 seats, where she got 8% of votes. So she came to Telangana and announced October 10th that I am going to contest all the seats in Telangana, and she left to Election Commission of India to Delhi to take permission. In the meantime, Election Commission also given permission on 14th October 2018 to contest in Telangana. At that time, with political vengeance, immediately the police people who are hand in glove with the MIM party registered a false case against her under section crime number 170 of 2018 and rushed to Delhi and arrested her and brought her and remanded her. At the time of bail argument also, the judge observed the FIR. In that FIR itself, in one area they mentioned 2,50,000 have been cheated, and another area they mentioned 25 lakhs have been cheated. Then the Honorable Judge questioned the public prosecutor. If the complaint is genuine, the investigating officer could have made a phone call to her. If this is genuine, she could have sent the money, because 1 week back she paid 45 crores of income tax for her business, and she is the second highest payer income tax payer in Telangana. In such circumstances, nobody will be ready to go for arrest.
If genuine, she would have paid. So I feel that it is nothing but a vested interest like that. He passed bail order, but with the motive is there. Motive is something different. It's not a genuine case. So immediately 7 FIRs have been registered against her in different police stations under the control of the Commissioner of Police, and they have shown PT warrants in all the cases and continued her to be remanded in jail. And subsequently they have successfully attempted and got 2 FIRs at Andhra Pradesh and certain FIRs from Karnataka and Cochin and Maharashtra and all these areas, and the police made her to travel one place to other place. The same commented by the Honorable High Court of Telangana, she has to travel pillar to pillar like that. And as per the Act, as per the Companies Act 2013 Amended Act, the police doesn't have authority to